यहाँ से स्टार्ट करेंगे जो यहाँ पर स्टेट पीसीएस का करंट अफेयर्स है, ठीक है। जो भी आपका स्टेट पीसीएस का एग्जाम होता है, जैसे बीपीएससी है, यूपी पीसीएस है, यहाँ पर और भी एग्जाम हो सकते हैं, राइट। जैसे कि आपका यहाँ पर यूके पीएससी भी हुआ था, राइट, उसमें भी आपको काम आएगा है। और भी यहाँ पर जैसे कि राजस्थान पीसीएस है, राइट, अभी आपको होने वाला है, हरियाणा पीसीएस का भी कुछ फॉर्म आने वाला है, तो वहाँ से भी आपके लिए हेल्पफुल होगा आपका। तो जितने भी यहाँ पर बोल सकते हो पीसीएस के हमारे एग्जाम है, उन सब के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होगा ये, राइट। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से यहाँ से टेस्ट नंबर यहाँ पर 4 है ये, राइट। 3 टेस्ट ऑलरेडी करा चुका हूँ, तो ये टेस्ट जो आपका होगा ये 20 क्वेश्चन का और 20 मिनट के करीब डेली टेस्ट होगा ये, राइट। तो 20 क्वेश्चन आपको यहाँ से डेली देखने को मिलेंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारे इस साल के, अभी तक जनवरी से लेके और ये जून तक, ठीक है। जो भी जुलाई चल रहा है तो जुलाई का भी खत्म हो जाएगा, उसके बाद जुलाई का भी आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से, 47वीं राष्ट्रीय जूनियर जो बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप 2025 है, इसमें उत्तर प्रदेश ने कौन सी टीम को हराकर खिताब जीता है? तो ये टीम को हराकर जीता है किसको? ये जीता है इन्होंने हिमाचल प्रदेश। ए या 1 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में कच्चे तेल के विशाल भंडार के यहाँ पर खोज की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरे का आंसर, ये की है बलिया में। बी या 2 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बलिया। तेल और प्राकृतिक गैस जो हमारा निगम है, इसने उत्तर प्रदेश के गंगा बेसिन में स्थित बलिया जिले के जो सागरपाली गांव है, 3000 मीटर की गहराई तक यहाँ पर कच्चे तेल का विशाल भंडार के यहाँ पर खोज की है। पहली बात इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, ये खोज भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगी और अरब देशों पर जो निर्भरता है उसको कम भी करेगी। आंसर हमारा हो जाएगा इसका बी, बलिया। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से, निम्नलिखित में से किसे शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा हमारा शेर ए बलिया के नाम से जाना चित्तू पांडे। तीसरा या सी हमारा यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। चित्तू पांडे एक हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी थे, जिन्होंने 1942 में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय अहम भूमिका निभाई थी। पहली बात इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, उनकी जो हमारी वीरता है और नेतृत्व जो हमारी क्षमता है, उसके कारण उन्हें बलिया का शेर पर उसके नाम से भी जानते थे। 2 बातें इंपॉर्टेंट। और तीसरा यहाँ से जो क्वेश्चन है ये, तो तीनों बातें यहाँ से क्वेश्चन से पता हो गई आपको। क्वेश्चन नंबर 4, गणगौर किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? गणगौर जो त्यौहार है किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये त्यौहार है राजस्थान का। ए या पहला यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गणगौर राजस्थान में विभिन्न रूपों में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है, जो हर साल चैत माह के हिंदू कैलेंडर के यहाँ पर पहला जो महीना होता है उसमें मनाते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात, गण भगवान शिव को और गौरी माँ या गौरी यहाँ पर जो देवी पार्वती को दर्शाता है। ये त्यौहार उनकी जो मिलन और खुशी के विवाह है उसके आशीर्वाद का प्रतीक मनाता है ना। तीसरी बात इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ये हर साल जो होता है महोत्सव में चैत्र मास के टाइम पे शुक्ल पक्ष की जो तृतीया उस तिथि को मनाते हैं। इस बार जो गणेश महोत्सव है 31 मार्च 2025 को मनाया गया था, याद रखना है। करेक्ट आंसर ए यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री ने किस जिले में जेवियर विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 5वें का यहाँ से आपका ये आंसर हो जाएगा इसका पटना। डी या 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में 2 बातें जान लेते हैं। 29 मार्च 2025 को बिहार के यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने पटना में 36 एकड़ पर यहाँ पर जो हमारे स्थित जेवियर जो हमारा विश्वविद्यालय है उसका उद्घाटन किया, राइट। दूसरी बात इंपॉर्टेंट यहाँ से, पटना बिहार की राजधानी और सबसे बड़ा शहर भी है। ये प्राचीन शहर गंगा के दक्षिणी छोर पर स्थित है, ठीक है। करेक्ट आंसर डी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, नैनी झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ठीक है, जो नैनी झील है ये किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 6 का, ये स्थित है ए या फर्स्ट उत्तराखंड में, है ना। ए या फर्स्ट हमारा उत्तराखंड में यहाँ पर स्थित है। नैनी झील उत्तराखंड के नैनीताल में ये 7 पहाड़ियों से घिरी हुई है। कितनी? 7 पहाड़ियों से घिरी हुई है और एक प्राकृतिक तथा गुर्ती के आकार की झील है ये। पहली बात हमारी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, अंग्रेज जो हमारे व्यापारी थे पी बैरन, उसने 19वीं यहाँ पर शताब्दी में मध्य में इसकी खोज की थी, जिसके परिणामस्वरूप नैनीताल एक ब्रिटिश हिल स्टेशन के रूप में विकसित हुआ था। आंसर क्या होगा? ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 7, हिमालयन आइबेक्स की IUCN रेड लिस्ट स्थिति क्या है? ठीक है, ये बताना है। तो देखो, हिमालयन जो हमारा आइबेक्स है इसकी IUCN की रेड लिस्ट की जो स्थिति है ये यहाँ पर निकट संकटग्रस्त है, ठीक है। बी या 2 यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। हमारे जो IUCN रेड लिस्ट के अनुसार हिमालयन आइबेक्स को निकट संकटग्रस्त श्रेणी में वर्गीकृत किया गया तथा इसे आवास हानि, अवैध शिकार
और जलवायु परिवर्तन के कारण खतरा माना गया है, पहली बात। दूसरी बात, हिमालयन आइबेक्स हमारा साइबेरिया आइबेक्स की एक उपप्रजाति है, इंपॉर्टेंट बात है। तीसरी बात, भारत में ये मुख्यतः जम्मू कश्मीर, ठीक है, और हिमाचल प्रदेश, राइट, और उत्तराखंड में पाया जाता है, ठीक है। तो आंसर हमारा यहाँ से हो जाएगा बी या दूसरा करेक्ट आंसर यहाँ से 7वें का। क्वेश्चन नंबर 8 है, जम्मू कश्मीर में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा को सक्षम करने वाली शून्य टिकट यात्रा पहल निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू की गई है? करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 8वें का, ये शुरू की गई है जम्मू कश्मीर के महिलाओं के लिए किस स्थान पर शुरू की गई है ना। तो यहाँ से देखो आंसर हमारा जम्मू कश्मीर है, ये किया गया। लेकिन यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जो हम पर हैं, उन्होंने शून्य टिकट यात्रा की पहल की शुरुआत, जिससे जम्मू कश्मीर में जो महिला हैं उनके लिए मुफ्त बस यात्रा दिलाएगी, ठीक है। उन्होंने शेर ए कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय जो कन्वेंशन सेंटर है, इससे पहले हरी झंडी दिखाएगा, है ना। कहाँ से? तो यहाँ पर ये इसका जो आंसर होना चाहिए था, ये आंसर इसका होगा कि जो शेर ए कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर है, यहाँ से इन्होंने हरी झंडी दिखाई थी जो पहली बार, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, जिससे क्या होगा, लैंगिक जो हमारी समावेशी गतिशीलता को बढ़ावा दिया जाएगा, उसके लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा, ठीक है। जम्मू कश्मीर तो है ही, लेकिन यहाँ पर जो इसका जो एरिया है वो आपका शेर ए कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर, यहाँ से स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम मनरेगा शुरू किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर यहाँ से मिस हो गया, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 होगा यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ से ये हो जाएगा 2005 में, ठीक है। 2005 तीसरा या सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। मनरेगा क्या है? ये मनरेगा हमारे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 2005 में शुरू किया गया विश्व का सबसे बड़ा रोजगार गारंटी कार्यक्रम है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात ये है, यहाँ से दो बात इंपॉर्टेंट निकलती हैं, क्योंकि सबसे बड़ा प्रोग्राम है और 2005 में शुरू किया गया था। ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर किया गया था ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत यहाँ पर किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना ये, है ना। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ से है, एक बात इसकी इंपॉर्टेंट हो रही है, ये जो अधिनियम है ये प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार को वयस्क सदस्यों को यहाँ पर जो वैधानिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य से यहाँ पर संबंधित है और उनको शारीरिक कौशल कार्य करने में इच्छुक है, उनके लिए यहाँ पर 100 दिन का रोजगार करने के यहाँ पर गारंटी प्रदान करता है। याद रखना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी 2005। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ से, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंद जो परिवार हैं उनकी पहचान के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2.0 के लिए बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण किया जा रहा है? तो यहाँ पर कहाँ से किया जा रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये किया जा रहा है यहाँ से झज्जर से, डी या फोर्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। हरियाणा के यहाँ पर झज्जर जिले से अधिकारी जो ग्रामीण जो है उनको जरूरतमंद के लिए यहाँ पर परिवारों की पहचान करने के लिए उन्हें नए स्थायी जो हमारे घर बनाने के लिए यहाँ पर वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत यहाँ पर 2.0 के तहत ये सर्वेक्षण तैयार किए जाएंगे, राइट। एक बात और इंपॉर्टेंट है, वर्ष 2016 में शुरू की गई जो हमारी प्रधानमंत्री जो आवास योजना थी ग्रामीण वाली, इसका उद्देश्य है कि समाज में सबसे गरीब जो तरीके के लोग हैं इनको आवास उपलब्ध कराना, जिनके पास आवास नहीं होते रहने के लिए उनको आवास उपलब्ध कराना। तो यहाँ से क्या होगा, डी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। क्वेश्चन 11 देखते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ से, उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या और काशी के बाद किस शहर में हेरिटेज कॉरिडोर बनाने के यहाँ पर निर्णय लिया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वें के यहाँ से, ये निर्णय लिया है मथुरा, ए या 1 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या और काशी के बाद मथुरा हेरिटेज कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया है, पहली बात इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात यहाँ से, इसका उद्देश्य होगा कि जो हमारे पर्यटन है इनको बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जाएगा, राइट। इसके तहत यहाँ पर यमुना एक्सप्रेस वे से जो बांके बिहारी जो मंदिर है उसको जोड़ने के लिए 6 किलोमीटर लंबा यहाँ पर मिनी लिंक एक्सप्रेस वे वो भी बनाया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना है, जिसे मथुरा और आसपास के जो क्षेत्र हैं उसकी यात्रा को सुगम और उपलब्ध या सुगम बनाएगी, राइट। तो यहाँ से ये सब बातें जो 2-3 है आपको याद रखनी है। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए मथुरा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 12, राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 12वें का से, ये स्थित है मथुरा में, बी या 2 यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, राइट। यहाँ पर देखो जो राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान है ये मथुरा जिले के यहाँ पर जो मखदूम में है वहाँ पर स्थित है। ये संस्थान बकरियों के प्रजनन और नस्ल जो सुधार है, पोषण, स्वास्थ्य से संबंधित जो अनुसंधान है वो यहाँ पर होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, बी या 2 यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 12वें का। क्वेश्चन नंबर 13, अमृत योजना किस वर्ष यहाँ पर शुरू की गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का,
ये शुरू की गई थी 2015 में, ठीक है। कब शुरू की गई थी? 2015 में। अमृत योजना ये जून 2015 को यहाँ पर शुरू की गई थी। इसका 10 साल अभी यहाँ पर पूरा हो चुका है, 2025 चला है ना, तो 10 साल इसका पूरा हो चुका है। इस योजना का उद्देश्य था कि शहरी जो क्षेत्रों में आधारभूत जो संरचनाएं हैं इनको सुधारना, और जो पानी की आपूर्ति है, सीवेज है, जल निकासी है ना, ठोस अपशिष्ट है प्रबंधन, इन सब चीज़ों के यहाँ पर, और हरित संस्थान है इसको बेहतर बनाना, है ना। ये सब पॉइंट आप यहाँ पर नोट करके लिख लोगे, इंपॉर्टेंट है, राइट। इस योजना के तहत 500 चयनित यहाँ पर शहर किए गए थे, और कायाकल्प को लेकर यहाँ पर शहरी परिवर्तन को बढ़ावा दिया गया था, राइट। जिससे लगभग 60% यहाँ पर जो शहरी आबादी है इनको लाभ पहुँचाना इसका लक्ष्य टारगेट था, ठीक है। तो आंसर हमारा यहाँ से हो जाएगा जो इसका 13 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 2015, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 यहाँ से पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना किस वर्ष यहाँ पर शुरू की गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो शुरू की गई थी ये की गई थी 2024 में। इसका भी 1 साल यहाँ पर पूरा हुआ है, राइट। पीएम सूर्य घर बिजली योजना जो है इसको फरवरी 2024 में नवीन और नवीकरणीय जो ऊर्जा मंत्रालय है उसके द्वारा पर शुरू किया गया था। ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किस मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया था। दूसरी बात, इसके अंतर्गत प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली यहाँ पर प्रदान की जाएगी, तथा स्थापना के लेकर लागत के लिए 40% तक सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी, जिससे संपूर्ण देश में ऊर्जा और व्यापक रूप से यहाँ पर अपनाने को लेकर बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। दोनों बातें आपको याद रखनी है। डी यहाँ से इसका चौथे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के बेरोजगार युवाओं का कौन सा दर्जा देने का निर्णय लिया है, ठीक है। अभी न्यूज़ में था काफ़ी ज़्यादा। करेक्ट आंसर हो जाएगा 5वें का यहाँ से 15वें का यहाँ से ये आकांक्षी युवा, ठीक है, आकांक्षी युवा पर दर्जा देने का निर्णय लिया। तो यहाँ से क्या होगा? बी या 2 स्टेटमेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के जो बेरोजगार युवा हैं इनको आकांक्षी युवा का दर्जा देने का निर्णय लिया है, और ये नाम उन्हें स्वरोजगार और उद्यमिता की दिशा में यहाँ पर प्रेरित करने के लिए उद्देश्य की दिशा में आगे एक कदम दिखाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? 2 या बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 15 का। यही पूछ सकता है कि कौन से राज्य ने यहाँ पर ऐसा बताया है, मतलब यहाँ पे कौन सा ऐसा राज्य है जिसने बेरोजगार युवाओं को लेकर आकांक्षी युवा इनको बनाने के लिए बताया है। तो हमारा कौन सा होगा? मध्य प्रदेश। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 16, वायु प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण जो हमारा अधिनियम है निम्नलिखित में से किस वर्ष यहाँ पर लागू किया गया था? किस वर्ष यहाँ पर लागू किया गया था? ये लागू किया गया था 1981, 4th या डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। वायु प्रदूषण निवारक जो हमारा नियंत्रण जो हमारा अधिनियम है 1981 में अधिनियमित किया गया था। दूसरी बात, इसे वायु प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के लिए किसको कम करने के लिए एक नियामक ढांचे स्थापित करने का यहाँ पर एक प्रावधान लागू किया गया था, ठीक है। ये जो हमारा प्रावधान है, ये प्रावधान को लेकर के जो सशक्त बनाना हमारा जो यहाँ पर वायु प्रदूषण है इसको रोकना, और जो पर्यावरण है इसको सशक्त बनाना, उसके लिए यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर काम किया जा रहा है, राइट। तो आंसर हमारा हो जाएगा इसका डी 1981 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस वर्ष छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई थी? करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 17 का हो जाएगा आंसर आपके यहाँ से ये 1680, तीसरा यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु 3 अप्रैल है ना, 3 अप्रैल 1680 में हुई थी। शिवाजी अपने यहाँ पर नवीन जो गुरिल्ला युद्ध रणनीति है उसके लिए यहाँ पर प्रसिद्ध थे, जिन्हें बाद में शासकों को प्रभावित किया और यहाँ पर मराठे को जो लेकर सैन्य प्रदर्शन को आकार भी दिया था, ठीक है। तो यहाँ से सी या 3 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का। क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में से कौन सा देश वाणिज्यिक ट्यूलिप पौधों का विश्व का सबसे अग्रणी उत्पादक है? ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 18वें का, ये हो जाएगा इसके यहाँ से डेनमार्क, बी या 2 यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा डेनमार्क। नीदरलैंड विश्व में वाणिज्यिक ट्यूलिप पौधे का अग्रणी उत्पादक है, जो प्रतिवर्ष 3 बिलियन जो पौधे हैं उसका उत्पादन करता है, जिससे यहाँ पर अधिकांश हिस्सा निर्यात किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे डेनमार्क नहीं होगा, सॉरी नीदरलैंड होगा, ठीक है, डेनमार्क नहीं नीदरलैंड यहाँ पर होगा। तो नीदरलैंड इसका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। आगे देखते हैं क्वेश्चन 19 नंबर है, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी धारा अदालत को यहाँ पर मध्यस्थता कार्रवाई के दौरान यहाँ पर अंतरिम राहत देने का अधिकार देती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का, ये कौन सी देती है? ये देगी आपके यहाँ से धारा 9, ठीक है, बी या 2 स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्यस्थता और जो हमारा सुलह जो
अधिनियम 1996 की धारा 9, इसमें न्यायालय की जो मध्यस्थता कार्रवाई है उसके दौरान मध्यस्थता पुरस्कार दिए जाने वाले जो बात यहाँ पर लागू होने से पहले यहाँ पर किसी भी समय अंतरिम राहत देने का अधिकार देती है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ से इसका उद्देश्य सुनिश्चित करता है कि मध्यस्थता प्रतिक्रिया की प्रभावशीलता कम ना हो और मध्यस्थता के यहाँ पर उद्देश्य विफल ना होने पाए, यहाँ पर इसका टारगेट होता है ये, राइट। दूसरी बात यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट है इसमें, इसके तहत कोई भी पक्ष अपने अधिकार या परिसंपत्ति की सुरक्षा के लिए यहाँ पर जो निषेधाज्ञा होता है उसमें संपत्ति के संरक्षण को लेकर आवश्यक आदेश देता है, जैसे कि यहाँ पर अंतरिम उपाय, ठीक है, उसकी मांग के लिए यहाँ पर अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है, राइट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात हमारी पूरी है, याद रखना है। तो आंसर हमारा 19 का हो जाएगा, यहाँ से बी इसका करेक्ट आंसर जाएगा, धारा 9। लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। समग्र शिक्षा योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी? समग्र जो हमारी शिक्षा योजना ये किस वर्ष शुरू की गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 20वें का, ये शुरू की गई थी 2018 में, 2018। तो सी या तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समग्र शिक्षा योजना 2018 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा किसके द्वारा शुरू की गई थी? शिक्षा मंत्रालय। आपसे बोल देगा ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है ना, ये सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। यह बोल देगा महिला बाल विकास मंत्रालय उसके द्वारा शुरू की गई, तो गलत है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा यहाँ पर शुरू की गई थी, राइट। ये स्कूली शिक्षा के लिए पूर्ण विद्यालय पूर्ण विद्यालय कक्षा 12 तक है ना, एक से स्टार्टिंग से लेकर 12 तक विस्तारित एक एकीकृत योजना है, जिसका उद्देश्य स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों को समावेशी स्तर पर यहाँ पर और उनकी समान गुणवत्ता की शिक्षा सुनिश्चित करना, राइट। सी यहाँ से हमारा इसका 2018 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से देखो जो 20 क्वेश्चन थे यहाँ पे मैंने आज डिस्कस कर लिया आपको, राइट। तो डेली को जितना हमारा करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट रहेगा, ये पूरा मैं बता रहा हूँ आपसे जनवरी से लेके अभी जनवरी 2025 से लेके, और ये पूरा जितना भी चलता रहेगा, जुलाई अगस्त जो भी, ये कंटिन्यू मैं पूरा मिक्स करके 20-20 क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट लाता रहूँगा, है ना। तो क्या होगा, आपका जितने भी दिन चलेगा उतने में आपको कम से कम 6 मंथ का करंट अफेयर्स 20 मिनट में, आपका 18-20 मिनट में ये कवर हो जाएंगे 20 क्वेश्चन। जो आपके पढ़ते रहो, ये भी कर सकते हो, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन कुछ होंगे तो छूटेंगे नहीं वो, राइट। तो 18 से 19 मिनट 20 मिनट में आपका ये सब क्वेश्चन अगर 20 मिल जाते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन भी हैं, है ना। इनका जो पूछा गया तरीका है काफ़ी अच्छा है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी थी ये सब, राइट। तो यहाँ से ये सब चीज़ कवर कर सकते हो। और यहाँ पर देखो अभी यूपीएससी के लिए करंट अफेयर्स लेके आने वाले हैं, तो यहाँ पर 1 जुलाई से 15 जुलाई का जो करंट अफेयर्स होगा वो मैं आपको 16 जुलाई या 15 जुलाई के शाम तक अपडेट करेंगे, राइट। और यहाँ पर देख सकते हो विजन एस का जो टेस्ट था वो मैंने आपको अपलोड किया आज, वो भी यहाँ पर जाके देख सकते हो, ठीक है। एंड करते हैं से इसको, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।